गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 3 ऋतु वर्णन, जिसके कवि हैं सेनापति। सेनापति की जो कवित रत्नाकर जो कृति हैं उनमें से ये सारे कवित लिए गए हैं। हमने 2 कवित पढ़ ली हैं, आज हम पढ़ रहे हैं तीसरा कवित, जिसमें सावन के महीने का वर्णन किया गया है, जिस नायिका के विरह के बारे में बताया गया है। नायक ने नायिका को कहा था कि जैसे ही सावन का महीना आएगा मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। तो वो जब नहीं आता है तो उसकी तड़फ बढ़ जाती है, विरह से उसका विरह ज्वर उसे आ जाता है। ग्रीष्म दामिनी दमक सुर चाप की चमक श्याम। दामिनी यानी बिजली, दमक यानी चमकना, सुरचाप यानी इंद्रधनुष, श्याम यानी काले। तो कह रहे हैं, एक सखी कह रही है दूसरी सखी से कि हे सखी, सावन का महीना आ गया है, अब बिजली चमक रही है, इंद्रधनुष भी आकाश में चमक रहा है, श्याम यानी काले काले। घटा की झमक अति घोर घन घोर है। झमक यानी बरसना या गर्जना करना। तो कह रही है सखी दूसरी सखी से कि देखो, काले काले बादलों की घटाएं घनघोर रूप से, अति यानी बहुत, घनघोर आवाज़ यानी कर रही है। तो कह रहे हैं कि हे सखी देखो, ये जो काले काले बादलों की घटाएं हैं ये घनघोर रूप से बार बार गर्जनाएं कर रही हैं। कोकिला कलापी कल कुंजित हैं जित तित यानी इधर उधर, कोकिला यानी कोयल, कलापी यानी मोर, कल यानी मधुर, कुंजित यानी गूंज रहे हैं, कूकने लग गए हैं। तो कह रही हैं कि हे सखी देखो, अब कोयल और मधुर भी इधर उधर सब और अपने मधुर स्वर से कूकने लग गए हैं। सीकरते शीतल समीर की झकोरते, सीकर यानी जल की बूंदें, समीर यानी हवा, शीतल यानी ठंडी। तो कह रही हैं कि और ये वर्षा की जो बूंदों का, सखी कह रही हैं कि देखो कि ये जो वर्षा की जो ठंडी ठंडी बूंदें हैं जो हवा के साथ झकोर के साथ आ रही हैं, ये शरीर को शीतल कर रही है और शरीर को ठंडी लग रही है। सेनापति आवन कहियो है मन भावनसु। सेनापति इसमें कह रहे हैं कि सखी कह रही हैं कि मेरे जो प्रियतम हैं, मन भावन यानी मन को अच्छे लगने वाले, अर्थात प्रियतम, आवन यानी आने को, कहियो यानी कहा था। कह रही हैं सेनापति कवि के अनुसार वह नायिका या गोपिका कह रही हैं कि ऐसे समय में मुझे मन को अच्छे लगने वाले प्रियतम ने आने के लिए कहा था। लाग्यो तर सावन विरह जुर जोर ते, विरह जुर यानी विरह का ज्वर, जोर से यानी जोर से तड़पा रहा है। तो कह रही हैं कि मुझे विरह का ज्वर जोर से तड़पा रहा है, अर्थात प्रियतम के कारण विरह संताप बढ़ रहा है। आयो सखी सावन मदन सर सावन, मदन यानी कामदेव, सावन का महीना। तो हे सखी, सावन या वर्षा ऋतु के आने से कामदेव की सरसता मन में बढ़ रही है, अर्थात सावन आने से प्रिय मिलन की कामना बढ़ रही है। लाग्यो है बरसावन सलील चहु ओर से, सलील यानी पानी, चहु ओर से नहीं चारों ओर से बरसने लग गया है, और चारों ओर से सावन जोरदार वर्षा करने लग गया है, पानी जोर से बरसाने लगा है। तो एक अपनी तड़प के बारे में वो बता रही है। अब इसकी जो विशेषता क्या है कि इसमें अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। छंद है तो कवित, ये आपको पता ही है, ठीक है। और भाषा इसमें कौन सी, ये ध्यान रखो। सबसे पहले आप विशेष में ये ज़रूर लिखना कि यह ब्रिज भाषा में लिखित है। धन्यवाद।